रुको रुको रुको। क्या आप जानते हो 99% लोग शिव की पूजा करते तो हैं लेकिन गलत तरीके से, और इसी वजह से उन्हें ना शांति मिलती है, ना मनोकामना पूरी होती है, ना भगवान शिव की असली कृपा। अगर आज तक आपकी पूजा का फल नहीं मिला तो गलती आपकी भक्ति में नहीं, तरीके में है। आज हम आपको बताने वाले हैं शिव पूजा के 3 गुप्त रहस्य जो शास्त्रों में छुपाए गए, लेकिन जान लिया तो जीवन बदल सकता है। क्या तुम जानते हो, मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग हजारों हजारों यज्ञ हवन से भी ज़्यादा फल दे सकता है। तुम्हारे पाप जला सकता है, तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, और यहाँ तक तुम्हें मोक्ष तक दे सकता है। सुनने में असंभव लगता है, लेकिन यह कोई कथा नहीं, यह खुद शिव पुराण का वचन है। और कलयुग में सबसे तेज फल देता है पार्थिविक लिंग पूजा। आज उसका छुपा हुआ रहस्य खोलेंगे सूत जी। सारे सारे ऋषि मुनि एक जगह बैठे हुए थे। उनमें से एक के मन में प्रश्न आया, कलयुग में मनुष्य पापी है, दुर्लभ है, उसे मुक्ति का सरल मार्ग कैसे मिले। तभी सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों सुनो, पार्थिविक लिंग की पूजा हजारों हजारों यज्ञ के बराबर फल देने वाली होती है। कलयुग में शिवलिंग पूजा से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। सोचिए, जहाँ लोग बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, हजारों रुपया खर्च नहीं कर सकते, वहाँ केवल मिट्टी से बना शिवलिंग, सच्ची श्रद्धा और ओम नमः शिवाय, बस इतना ही काफ़ी है। शास्त्र कहते हैं शिवलिंग हमें देता है भोग, सुख, संतान, धन और अंत में मोक्ष, लेकिन हर लिंग समान नहीं होता। शिवलिंग 3 प्रकार के बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। जो उत्तम है वह 4 उंगल ऊंचा, सुंदर और वेदी सहित होता है। सबसे छोटा मध्यम, उससे छोटा अधम। लेकिन सूत जी कहते हैं भाव बड़ा हो, लिंग छोटा भी चलेगा। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए, केवल ब्राह्मण ही नहीं, स्त्रियां भी, शूद्र भी और कोई भी, हर व्यक्ति को शिव पूजा का अधिकार है, क्योंकि शिव सबके हैं। शिव को जाति नहीं चाहिए, शिव को धन नहीं चाहिए, शिव को चाहिए सिर्फ भक्ति। लेकिन पूजा कैसे करें, किस दिशा में बैठें, कौन सी भूल पाप दे सकती है, ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर गलत दिशा में बैठकर पूजा कर ली तो फल आधा हो जाता है। क्या आप जानते हैं, अगर शिवलिंग के सामने गलत दिशा में बैठकर पूजा कर ली तो आपकी पूजा का फल आधा हो जाता है। अगर भस्म, रुद्राक्ष या बेलपत्र के बिना पूजा की तो शास्त्र उसे अधूरा मानता है। और कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जहां बैठना भी मना है। आज हम जानेंगे शिव पूजा की वो गुप्त विधि जो स्वयं सूत जी ने ऋषियों को बताई थी। ऋषियों ने फिर पूछा, हे सूत जी, अगर पार्थिविक लिंग इतना महान है तो उसकी पूजा कैसे करें। सूत जी बोले, विधि के बिना पूजा ऐसा ही है जैसे दीपक बिना तेल। पूजा की शुरुआत, सबसे पहले भक्त को क्या करना चाहिए, शुद्ध स्नान, मन शांत, शरीर पवित्र। फिर भगवान शंकर का पूजन करें, और केवल लिंग ही नहीं, उनकी 8 मूर्तियों का भी पूजन करें। 8 स्वरूपों का रहस्य क्या है, ध्यान से सुनिए। शिव केवल कैलाश में नहीं हैं, वो छिपे हैं पृथ्वी में, जल, अग्नि में, वायु में, आकाश में, सूर्य में, चंद्रमा में और यजमान में, मतलब पूरा ब्रह्मांड ही शिव है।
आप जहाँ बैठे हैं वहीं शिव है। फिर सिर्फ शिव नहीं, उनके परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृगु, वृषभ और अन्य गण, क्योंकि जो शिव को प्रसन्न करना चाहता है उसे पहले उनके गणों को प्रसन्न करना पड़ता है। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। ऋषियों ने पूछा, पूजा करते समय किस दिशा में बैठे? सूत जी गंभीर हो गए और बोले, यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। दिशा का नियम ध्यान से सुनो। पूर्व दिशा में कभी मत बैठो, क्योंकि वो शिव का स्थान। उत्तर दिशा में नहीं, क्योंकि वहाँ माता उमा बैठती हैं। पश्चिम दिशा में भी मत बैठो, क्योंकि वो शिव का पृष्ठभाग है। तो फिर केवल दक्षिण दिशा। हाँ, भक्त को दक्षिण में बैठकर उत्तर अभिमुख होकर पूजा करनी चाहिए। यही शास्त्र का आदेश है। पूजा के अनिवार्य नियम क्या हैं? अब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इसके बिना पूजा अधूरी है। अनिवार्य चीज़ें हैं भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला और भेल पत्र। अगर भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी त्रिपुंड बना लो, पर त्रिपुंड लगाओ जरूर, क्योंकि त्रिपुंड केवल भस्म नहीं, ये अहंकार का दहा है, मृत्यु की याद है, शिवत्व का चिन्ह है। रुद्राक्ष क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष शिव के आंसू हैं, और जो इसे धारण करता है शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। पूजा विधि में क्या क्या होना चाहिए? चंदन, अक्षत, बेलपत्र, मंत्र का जाप, पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय, शतरुद्र स्तोत्र, परिक्रमा, नमस्कार और विसर्जन, यही संपूर्ण विधि है। सोचिए, इतनी सरल पूजा, फिर भी लोग जीवन भर दुखी हैं। क्यों? क्योंकि विधि नहीं जानते। लेकिन अब जो प्रश्न ऋषियों ने पूछा वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हमने सुना है शिव का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए, क्या सच में शिव का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए? सूत जी मुस्कुराए और बोले, जो ऐसा सोचता है वो बहुत बड़ा मूर्ख है, वो बहुत बड़े भ्रम में रहता है। क्या शिव का नैवेद्य खाना चाहिए? शास्त्र का चौंकाने वाला निर्णय। आपने भी सुना होगा, शिव का प्रसाद मत खाओ, शिव नैवेद्य ग्रहण करना अशुभ है। लेकिन अगर मैं कहूँ यही बात सबसे बड़ा भ्रम है, और शिव प्रसाद खाने से करोड़ों पुण्य मिलते हैं, जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आदसूत जी से रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ऋषियों ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, हमने सुना है शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्या ये सत्य है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, ये धारणा मन से निकाल दो। जो शिव का भगत है, शुद्ध है, व्रत करता है, उसे शिव का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। सोचिए, जिसे आपने भगवान को समर्पित कर दिया, क्या वो अपवित्र हो सकता है? नहीं, वो तो महाप्रसाद बन जाता। सूत जी बोले, शिव का प्रसाद देख लेने मात्र से पाप भाग जाते हैं, और खा लेने से करोड़ों पुण्य भीतर प्रवेश कर जाते हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ एक और जन्मों का पाप नष्ट। इसका लेकिन एक नियम है, प्रसाद को कैसे लेना चाहिए? सिर झुकाकर श्रद्धा से शिव को याद करते हुए। अगर कोई कहे बाद में खाऊंगा और देर करता है, तो शास्त्र कहते हैं वह पाप का भागी बनता है, क्योंकि प्रसाद शिव का आशीर्वाद है। आशीर्वाद को टालना भगवान को टालना है। जिन भक्तों ने शिव की दीक्षा ली उनके लिए हर शिवलिंग का प्रसाद महाप्रसाद है।
उन्हें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अब आता है गहरा शास्त्रीय ज्ञान। ऋषियों ने पूछा कि हर प्रकार के शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सूत जी बोले, ध्यान से सुनो। विशेष लिंगों का अपना एक अलग महत्व होता है। चंद्रयान व्रत के समान पुण्य देते हैं। सालग्राम क्षेत्र का लिंग, पारद लिंग, पत्थर, रजत, सवर्ण, स्फटिक, रतन, ज्योतिर्लिंग। मतलब यह प्रसाद साधारण नहीं, तपस्या के बराबर फल देते हैं। चौंकाने वाला कथन। सूत जी कहते हैं, ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी अगर शुद्ध होकर शिव का प्रसाद ग्रहण कर लें तो उसका पाप भी नष्ट हो जाता है। लेकिन सावधान, हर चीज खाने योग्य नहीं। एक नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या नहीं खानी चाहिए? जो वस्तु सीधे लिंग के ऊपर चढ़ी हो, जो लिंग से स्पर्श हो चुकी हो, वह नहीं खानी चाहिए। फिर क्या खाना चाहिए? जो अलग अलग कर अर्पित की गई, जो लिंग से स्पर्श नहीं की गई, वही प्रसाद है, वही पवित्र। समझिए, शिव आपको भक्ति सिखा रहे हैं, भोग नहीं। इसलिए शुद्धता जरूरी है। अब सोचिए, कितने लोग डर के कारण शिव प्रसाद नहीं लेते, कितना बड़ा पुण्य खो देते हैं। आज से ये गलती मत करना। लेकिन सूत जी ने कहा, प्रसाद से भी महान एक और चीज है जिसे महादेव स्वयं अपना स्वरूप कहते हैं। एक ऐसा पत्ता जो शिव को सबसे प्रिय है, जिसके बिना पूजा अधूरी है। हाँ, बेलपत्र। अगले भाग में आप जानोगे बेलपत्र का दिव्य रहस्य। बेलपत्र इतना शक्तिशाली क्यों है, जड़ में पूजा करने से क्या फल मिलता है, और बेल के पत्ते से शिव कैसे तुरंत प्रसन्न होते हैं। ये ज्ञान दुर्लभ है, इसलिए अगला भाग अवश्य देखें।